क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि बोबो बॉय का जो डार्क एलिमेंट की जो आप थ्योरी सोचते हो वो सब बिल्कुल गलत है। एंड साथ ही साथ में आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है, तो आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये बोबो बॉय डार्क का जो क्रेज है वो शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको लगभग हर जगह बोबो बॉय डार्क के फैन आर्ट्स, एडिस, यहाँ तक कि आपको बोबो बॉय डार्क की जो है वो कहानियां भी मिल जाएंगी। तो इसका जन्म हुआ बोबो बॉय फैन फिक्शन कम्युनिटी में। वेबपैड और डेविनार्ट्स पर हजारों टैलेंटेड राइटर्स और आर्टिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट सोचा, क्या हो अगर बोबो बॉय के पास लाइट का ऑपोजिट यानी कि अंधेरे की शक्ति हो, अंधेरा यानी कि डार्क एलिमेंट। फैंस ने इस एलिमेंट को अलग अलग नाम दिए, जैसे बोबो बॉय डार्क, बोबो बॉय लूनर या बोबो बॉय शैडो। उन्होंने इसका एक बेहद कूल डिजाइन भी बनाया। साथ ही साथ में कुछ एडिटर्स ने तो इतना कमाल का एनिमेशन क्लिप बनाए जो देखने में 100% ऑफिशियल लगते हैं, और इसी वजह से नए और बहुत सारे पुराने फैंस के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया कि शायद ये एलिमेंट सच में ऑफिशियल शो का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, जो मैं एनिमेशन की बात करूंगा वो 2D एनिमेशन है। आप चाहो तो बोबो बॉय डार्क एनिमेशन सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। खैर, तो चलो बढ़ते हैं रियलिटी चेक पर। तो चलो एक एक करके फैंस के दिमाग में चल रहे भ्रमों को एक्सपोज करते हैं जो आपको इंटरनेट पर सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहला भ्रम ये है कि बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 या बोबो बॉय मूवी 3 में डार्क एलिमेंट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, बोबो बॉय मूवी 3 का नाम जो है द घोस्ट ऑफ गुरु लतान हो गया है। घोस्ट ऑफ गुरु लतान का मतलब ये नहीं है कि बोबो बॉय ने जो है वो शैडो एलिमेंट्स अनलॉक कर लिया है। घोस्ट ऑफ गुरु लतान का मतलब हो सकता है जो रताका ने गुरु लतान प्लेनेट पे हरकतें की हैं वो, या फिर किराना के अंदर का जो घोस्ट है वो। वेल ऐसा कुछ नहीं है कि बोबो बॉय डार्क जो है बोबो बॉय मूवी 3 में जो है वो कंफर्म हो गया है। एंड अब बात रही बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 की, तो देखो मेरा मानना ये है कि बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के एंडिंग तक हमने बोबो बॉय के हर एलिमेंट के बारे में जान लिया है। तो सीजन 3 में हमें बोबो बॉय के फ्रेंड्स की जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलने वाला है। और देखो दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि बोबो बॉय डार्क के बारे में हमें जो है बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 में कुछ ऐसा कुछ जानने को मिलने वाला है कि बोबो बॉय के पास अगर लाइट एलिमेंट भी है तो साथ ही साथ में बोबो बॉय के पास जो है वो डार्क एलिमेंट है। वेल मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बोबो बॉय का जो मेन यूनिवर्स है उसमें अब तक हमें सिर्फ 7 एलिमेंट्स ही दिखाए हैं, एंड ये 7 ही मेन एलिमेंट्स हैं बोबो बॉय के। तो अब दूसरा भ्रम ये है कि ऑटोबॉट के पास डार्क एलिमेंट का डाटा पहले से ही था पर उसने उसे लॉक कर रखा है। तो कुछ थ्योरीज में बताया जाता है कि ऑटोबॉट ने बोबो बॉय की सेफ्टी के लिए इस पावर को लॉक कर रखा है। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल टाइमलाइन के मुताबिक ऑटोबॉट के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो पुराने एलिमेंट मास्टर्स के पास थे, उसमें से किसी के पास भी डार्क एलिमेंट नहीं था। इसलिए ऑटोबॉट के पास ऐसा कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि बोबो बॉय जो है वो डार्क एलिमेंट भी अनलॉक कर सकता है। उसके पास सिर्फ 7 एलिमेंट्स का डाटा ही मौजूद है। तो भ्रम नंबर 3 है कि फैंग की पावर ही बोबो बॉय का डार्क एलिमेंट है। तो ये बहुत से फैंस को लगता है कि फैंग की जो शैडो मैनिपुलेशन की ताकत है वो बोबो बॉय का डार्क एलिमेंट पावर है, लेकिन रियलिटी ये है कि फैंग की पावर अलग है। फैंग को अपनी शैडो पावर ओरिजिनल सीरीज में ऑटोबॉट से ही मिली थी, पर वो शैडो मैनिपुलेशन है, कोई एलिमेंट पावर नहीं है। दोनों के काम करने का तरीका और उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो अब बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो सच्चे बोबो बॉय फैंस को पता होना चाहिए। अगर हम ऑफिशियल स्टोरी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि 8th एलिमेंट आना क्यों लगभग नामुमकिन है। तो फैक्ट नंबर 1, रताका एंड द 7 प्राइम एलिमेंट्स। मूवी 2 में रताका को मास्टर ऑफ 7 एलिमेंट्स कहा गया है। उसने हजारों साल पहले ही इन सभी एलिमेंट पावर्स को अलग अलग प्लेनेट से चुराकर अपनी शक्तियां बनाया था। एंड इसके रिलेटेड मैं अपनी एक स्टोरी भी बना रहा हूँ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एलिमेंट मास्टर। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाल रखा है, प्लेनेट रिम्बारा और प्लेनेट विंदारा का। आप चाहो तो देख सकते हो कि रताका ने कैसे प्लेनेट विंदारा और प्लेनेट रिम्बारा के जो मास्टर्स हैं उन्हें हराया था। खैर, अभी हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस यूनिवर्स में कोई 8th डार्क एलिमेंट एग्जिस्ट करता तो रताका जैसा शक्तिशाली विलन उसके पीछे जरूर जाता और उसे अभी अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करता, पर ऐसा कभी नहीं दिखाया गया क्योंकि पीसीयू यूनिवर्स में डार्क एलिमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो फैक्ट नंबर 2, मॉन्स्टर स्टूडियो हर कैरेक्टर की पावर को यूनिक रखता है। फैंग के पास शैडो की पावर है। अगर बोबो बॉय को भी डार्क एलिमेंट मिल गया तो फैंग का जो रोल है इस ग्रुप में वो धुंधला पड़ जाएगा। उसकी शक्ति और
कॉम्बैट डायनामिक में मजा नहीं रहेगा। और फैक्ट नंबर 3 है किड्स फ्रेंडली रेटिंग। मॉन्स्टर हमेशा अपने कंटेंट को क्लीन और फैमिली फ्रेंडली रखता है। डार्क एलिमेंट अक्सर कैरेक्टर को थोड़ा हॉरर और नेगेटिव बना देता है, जैसा हम एनिमे में देखते हैं। मॉन्स्टर अपने मेन सुपर हीरो को इतना डार्क या वायलेंट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे भी हैं। तो चलो अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि क्या हो अगर मॉन्स्टर जो है वो हम फैंस की डिमांड को सुन ले और डार्क एलिमेंट इंट्रोडक्शन करवा दे। तो अगर ये ऑफिशियल हो जाता है तो स्टोरी में क्या क्या धमाकेदार चीजें देखने को मिलेंगी। बोबो बॉय का डार्क स्प्लिट। हर स्प्लिट एलिमेंट पावर की पर्सनैलिटी ट्रेंड को बदल देता है। डार्क एलिमेंट बोबो बॉय के अंदर के दबे हुए दुख, अकेलापन और डर को बाहर लाएगा। वो बहुत शांत, कूल और निर्दयी हो जाएगा। अर्थक्वेक को उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है यार, बुरे लोग इतनी जल्दी किसी की सुनते कहाँ हैं। खैर, डार्क एलिमेंट के आते ही बोबो बॉय के पास ऐसी पावर होंगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। शैडो पोर्टल से इनविजिबिलिटी, अंधेरे में गायब होकर दुश्मन के पीछे अटैक करना। दूसरा ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी, एक छोटे ब्लैक होल क्रिएट करके दुश्मनों के अटैक्स को खा जाना। तो तीसरा इसका अटैक होगा ग्रेविटी और शैडो केज, साए से दुश्मनों को जमीन से बांध देना। और द अल्टीमेट फ्यूजन बोबो बॉय एक्लिप्स, ये होगी शो की सबसे एपिक चीज। क्या हो जब सोलर और डार्क दोनों फ्यूज हो जाएं, दोनों मिलकर बनेंगे बोबो बॉय एक्लिप्स या बोबो बॉय ट्वाइलाइट। ये फॉर्म स्पेस, टाइम और यूनिवर्स को बैलेंस को मैनिपुलेट करने की ताकत रखेगी। इसकी एक ही अटैक पूरे प्लेनेट के वेदर को बदल सकती है। इस फ्यूजन का डिजाइन सिल्वर गोल्ड और डीप ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होगा, जो देखने में ही तबाही लगेगा। तो दोस्तों, फाइनल डिसीजन ये है कि बोबो बॉय डार्क सच में एक बेहद कूल और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक फैन में थ्योरी है, ये ऑफिशियल कैनन नहीं है। लेकिन गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मॉन्स्टर वालों को कभी जिंदगी में भी भरोसा मत करना। लाइक लिटरली बताऊंगा, इस कभी जिंदगी में ये भरोसा मत कर देना कि मॉन्स्टर ने जो कॉमिक में दिखाया है वो एनिमेशन में भी होगा। खैर देखो, मैं बात करूं अगर बोबो बॉय डार्क की, तो देखो मैं बोलूं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं, देखो मेरे को भी लगता है कि बोबो बॉय डार्क जो है वो आ सकता है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं आ सकता, लेकिन उसके चांस 0.99% है। लाइक 0 देख रहे हो कितने हैं। खैर फिर भी अगर मॉन्स्टर को अगर लगा कि यार शो में अब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा, तो मॉन्स्टर जो है बोबो बॉय के नए एलिमेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करेगा और अपने शो को जरा हाइप करने की कोशिश करेगा। वाइल गाइस, तुम्हें भी पता है यार, मॉन्स्टर जो है कितना खतरनाक है। बराजू का एपिसोड 6 इसका बहुत खतरनाक वाला उदाहरण है कि एपिसोड 6 बराजू में क्या क्या हो गया। लाइक बोबो बॉय गेंटार आ गया, नोवा ब्लिजार्ड आ गया। यार मैं क्या बोलूं यार, मैं गाइस मैं पागल हो जाऊंगा मॉन्स्टर की जो ये कहानियां, ये कारनामे सोच के। खैर अब देखो यार, बोबो बॉय डार्क के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बोबो बॉय गैलेक्सी बराजू की जो अनटोल्ड स्टोरी है उसके बारे में, लाइक एलिमेंट मास्टर्स के इतिहास के बारे में, रताका से हुई उनकी फाइट के बारे में, पाकपातों ने कैसे बराजू में लड़ाई करवाई, साथ ही साथ में बोबो बॉय गैलेक्सी बराजू के एपिसोड 6 में जब बोबो बॉय जो है नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, एंड में जो हमें वो सॉन्ग के साथ में बहुत सारी फोटोज दिखाई गई थी बोबो बॉय की, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोबो बॉय जो है बराजू से सीधा अर्थ में प्लेनेट पे लैंड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना, एंड मेरे को जरा ये भी बताना कि आपका क्या ओपिनियन है बोबो बॉय डार्क के बारे में।